नेपाल की यंग जनरेशन ने एक बार फिर से दिखाया कि उनसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग और कोई नहीं है और वो भी टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतना ज़्यादा आगे कर सकते हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। और इस बात से या फिर ऐसे कहें कि ये जो अवार्ड जीते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर, वो एक हिस्ट्री क्रिएट वाली बात नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ ये भी है कि इन लोगों के ऊपर या फिर इन यंग जनरेशन के ऊपर अगर सही से इन्वेस्ट किया जाए तो ये टेक्नोलॉजी के अंदर एक बड़ी क्रांति ला सकते हैं। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आपको याद होगा एप्पल जैसी कंपनी के अंदर भी बग निकालना। बग तो आप जानते ही होंगे, यानी कि एक त्रुटि जिसके जरिए कोई भी हैकर उसे हैक कर सकता है, उससे डाटा चुरा सकता है या फिर उसका बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है, उसे हम बग कह सकते हैं। ये किसी भी तरह का हो सकता है और ये किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, किसी भी हार्डवेयर के अंदर मिल सकता है। और नेपाली लड़के ने एप्पल के अंदर बग निकाला था जिसकी बहुत सारी चर्चाएं भी हुई थी, हमने भी उसके बारे में जिक्र किया था। लेकिन फिलहाल यहाँ पे अगर बात करी जाए तो मेटा ने एक यहाँ पे प्रोग्राम रखा और मेटा अपने आप को सुधारना चाहता था, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि अलग अलग देशों से जो टैलेंटेड पर्सन थे या फिर ऐसे कहें कि हैकिंग की दुनिया में बहुत बड़ा नाम हो सकते हैं वो, क्योंकि इंटेलिजेंट पर्सन थे, उनको बुलाया गया और इन लड़कों से या यह कहा गया कि मेटा के अंदर चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फिर इनसे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ें हो, इनमें जो जो बग आपको नज़र आते हैं उनको आप देखिए, खोजिए और हमें बताइए ताकि हम मेटा के अंदर और बड़ा सुधार ला सकें। और इसके बीच में यहाँ पे अगर बात करें तो नेपाल के भी जो लड़के थे वो शामिल थे और नेपाली यंग हैं, उन्होंने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वर्क करके दिखाया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर कई महत्वपूर्ण मुद्दे खोजने के बाद नेपाल ने 2024 में मेटा के यहाँ पे बग बाउंटी कार्यक्रम में अधिकतम पुरस्कार प्राप्त करने वालों की श्रेणी में यहाँ पे दूसरा नंबर हासिल किया, यानी कि वर्ल्ड वाइड दूसरा नंबर पर यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अवार्ड जीते हैं वो नेपाल ने जीते हैं। और ये कार्य नेपाल का नाम इसलिए है क्योंकि नेपाल के अंदर ऐसे युवा हैं और सभी यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि यंगेस्ट को बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि आपने ऐसा करके दिखाया और आपके अंदर ऐसी काबिलियत है, उसको आपने अद्भुत प्रदर्शन के अंदर, अद्भुत काम के अंदर दिखाया। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये पॉजिटिव वे है और अगर ये लड़के नेगेटिव वे के अंदर जाते हैं तो भी बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। इससे अच्छा है कि आप इन लड़कों के ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए, इससे अच्छा है कि सरकार को सोचना चाहिए ताकि नेपाल की भी टेक्नोलॉजी बढ़ सके। ताकि देश की टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो आप सोच सकते हैं कि एक महाशक्ति बनते टाइम नहीं लगती, क्योंकि ये युग ही यहाँ पे कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का है और टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर हमें ऐसे जीनियस पर्सन चाहिए ही चाहिए। तो जो लोग यहाँ पे बग खोज सकते हैं और सबसे ज़्यादा बग खोज सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि दुनिया के सभी देशों में दूसरा नंबर लेना भी कोई छोटा काम नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है। तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ से एक बात सोचने वाली ये है कि किस तरह से यहाँ पे मेंटेन किया जाए और किस तरह से नेपाल को चाहिए कि वो इन लड़कों को और ज़्यादा आगे बढ़ने में मदद करे, जिससे कि नेपाल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो सके। और वैसे तो उन्होंने नेपाल के नाम को रोशन करने में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि प्राउड करने की बात है इन लड़कों के ऊपर जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन करके दिखाया है और दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पे सबसे ज़्यादा अवार्ड जीत के दिखाया। इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना है, कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।